अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश एंड फन। आज की जो हमारी वीडियो है वो भी करेक्ट और इनकरेक्ट सेंटेंसेस के ऊपर है। ऐसे सेंटेंसेस जिसमें कि हमें कुछ कंफ्यूजन होती है उसको हम इसमें कवर करेंगे। जैसे कि ये सेंटेंस है, ही सीम्स टू एंजॉय हिज स्टे एट मरी, यानी ऐसा लगता है उसे अपने मरी में अपना क्याम उसे अच्छा लगा। एक और सेंटेंस हम देख लेते हैं। ये सेंटेंस है, आई एम ग्लैड टू मीट यू, यानी मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई। अब ये जो दोनों सेंटेंसेस हैं इनके बारे में आपका क्या ख्याल है कि ये दोनों सेंटेंसेस करेक्ट हैं, ये दोनों इनकरेक्ट हैं? एक बार दोबारा से आप पढ़ें तो आपको पता चलेगा। ये दोनों ही सेंटेंसेस जो हैं ये हमारे इनकरेक्ट सेंटेंसेस हैं। ठीक है, इनकरेक्ट किस तरह से हैं और इनको हमने कैसे करेक्ट करना है उसी के ऊपर आज की हमारी वीडियो है। तो इसको जब एंड तक हम पहुंचेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इन सेंटेंसेस में क्या मिस्टेक थी, उनको करेक्ट कैसे करना है। तो हम देखते हैं हमारा फर्स्ट सेंटेंस, We are fortunate to travel to many countries, यानी हम खुशकिस्मत हैं कि हमें बहुत से ममालिक का सफर करने का मौका मिला, कि हमने बहुत से ममालिक का सफर किया। यह इनकरेक्ट सेंटेंस है। इनकरेक्ट क्यों है? क्योंकि हम खुशकिस्मत हैं कि हमें मौका मिला, हमने सफर किया बहुत से ममालिक का, हम कर चुके हैं वो काम। जो काम हम कर चुके हों उसके लिए अब बात करें हैं तो हम उसके लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू ट्रेवल हम यूज नहीं करेंगे, उसके लिए हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो हम कहेंगे वी आर फॉर्चुनेट टू हैव ट्रेवल्ड टू मेनी कंट्रीज। ठीक है, टू हैव ट्रेवल्ड हम यूज करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ, हम टू हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे क्योंकि हमने वो काम कर लिया है। ठीक है, आई होप कि अब आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा कि क्यों सेंटेंस हमारा इनकरेक्ट है। अब एक और सेंटेंस देखते हैं, वी आर प्राउड टू लर्न अ न्यू स्किल। अब ये जो सेंटेंस है ये भी हमारा इनकरेक्ट है। अब ये इनकरेक्ट क्यों है? अब आपको थोड़ा सा पता चल गया होगा कि हमें फख्र है कि हमने नई महारत सीखी, कि हमने वो महारत सीख ली है जिसके बारे में अब हम बात कर रहे हैं, इसलिए ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। जो चीज हम कर चुके हैं अब हम बात कर रहे हैं, तो वो प्रीवियस काम था उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो थर्ड फॉर्म हम यूज करेंगे, वी आर प्राउड टू हैव लर्नड अ न्यू स्किल। ठीक है, वी आर प्राउड टू हैव लर्नड अ न्यू स्किल। अब टू हैव लर्नड जो है ये होता है परफेक्ट इन्फिनिटिव कहलाता है। ठीक है, अब ये परफेक्ट इन्फिनिटिव के सेंटेंसेस थे। अब हम देख लेते हैं ये परफेक्ट इन्फिनिटिव होता क्या है, तो आपको क्लियर हो जाएगा। परफेक्ट इन्फिनिटिव इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एक्शंस दैट वर कंप्लीटेड और occurred बिफोर अ सर्टेन पॉइंट इन टाइम, यानी ऐसे एक्शन जो कि एक काम होने से पहले हो चुके हैं, अ सर्टेन पॉइंट इन टाइम होने से पहले हो चुके हैं किसी काम से, तो उसको कहते हैं वहां पे हम परफेक्ट इन्फिनिटिव यूज करते हैं। परफेक्ट इन्फिनिटिव होता है क्या है कि टू हैव हम यूज करते हैं और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, इट कंबाइंस द एक्सिलरी वर्ब टू हैव, यानी इसमें एक्सिलरी वर्ब टू हैव हम यूज करते हैं विद द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द मेन वर्ब, और जो वर्ब की बेस फॉर्म फर्स्ट फॉर्म होती है उसके थर्ड फॉर्म हम यूज करते हैं और उसके साथ हम टू हैव यूज करते हैं, उसको हम कहते हैं परफेक्ट इन्फिनिटिव। और तब हम यूज करते हैं जब ये काम हम पूरा कर चुके हैं, उसके बाद हम अगला काम अब कर रहे हैं। दे आर रिलीव्ड टू फाइंड देयर लॉस्ट कीज, यानी अब उनको तसल्ली हो गई है कि उनको उनकी चाबियां मिल गई हैं। ये सेंटेंस हमारा इनकरेक्ट है क्योंकि हमने टू फाइंड यूज किया है। अब क्योंकि वो चाबियां मिल चुकी हैं तो उसके लिए हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज नहीं कर सकते। और हम क्या करेंगे, हम टू हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट इन्फिनिटिव यूज करेंगे। They are relieved to have found their lost keys, यानी उनको तसल्ली हो गई है, उनको सुकून मिला है कि उनको चाबियां मिल चुकी हैं। ठीक है जी, आई होप कि अब आपको क्लियर हो गया होगा कि परफेक्ट इन्फिनिटिव क्यों यूज करते हैं और कहाँ यूज करते हैं। अब इसकी एक दो कंडीशंस हैं वो भी हम आगे देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा और इसके बारे में। अच्छा जी, हाउ टू यूज करेक्टली, कि इसको करेक्टली कैसे यूज करेंगे। हर जगह तो हम परफेक्ट इन्फिनिटिव को यूज नहीं कर सकते कि हम हर फिक्र में ही इसको यूज कर जाएं। कहाँ कहाँ हम इसको यूज कर सकते हैं, तो वो ये है कि कुछ एडजेक्टिव्स होते हैं जैसे कि प्राउड, हैप्पी, सैड, लकी, डिसअपॉइंटेड, अमेज्ड, सरप्राइज्ड, ग्लैड, ईगर, डिलाइटेड, एक्साइटेड, और इस तरह से कुछ मेन वर्ब्स होते हैं जैसे कि सीम, अपीयर, क्लेम, प्रिटेंड, रिग्रेट, डिनाई, वांट, नीडेड, और कुछ और भी होते हैं मेन वर्ब्स इस तरह के। वहां पर अगर ये फिक्र में आ जाए सेंटेंस में, अगर इनमें से एडजेक्टिव में से या मेन वर्ब में से वर्ड आ जाए तो वहां पे हमने उसके बाद यूज करना है परफेक्ट इन्फिनिटिव को। ठीक है, अब आपको पता चल गया होगा कि कहाँ यूज इसको सही से करना है। जैसे कि ये सेंटेंस है, ही सीम्ड टू कुक अ डिलीशियस मील फॉर अस। अब ये हमारा इनकरेक्ट सेंटेंस है, हमने यहाँ पे सीम्ड यूज किया है। उसको उसे ऐसा लगा कि जैसे
शी सीम टू कुक डिलीशियस, ऐसा लगता है कि उसने हमारे लिए एक मजेदार खाना बनाया है। तो शी सीम टू हैव कुक्ड अ डिलीशियस मील फॉर अस, तो टू हैव कुक्ड आएगा क्योंकि वो बना चुकी है, तो उसके लिए हमने टू हैव यूज किया है, वो काम हो चुका है। और परफेक्ट इन्फिनिटिव हमने यूज किया है क्योंकि यहाँ पे सीम आया है, जो कि वर्ब भी हमने डिस्कस किया था कि ये वर्ब आ जाए तो उसके बाद परफेक्ट इन्फिनिटिव आएगा। ठीक है जी। अब आता है हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक, ये भी छोटा सा टॉपिक है, स्प्लिट इन्फिनिटिव। मैंने सोचा इसको भी इसी में कवर कर लूं, बहुत छोटा सा है। स्प्लिट इन्फिनिटिव होता क्या है? स्प्लिट इन्फिनिटिव होता है किसी इन्फिनिटिव के टू को वर्ब से अलग करना, स्प्लिट इन्फिनिटिव कहलाता है। यानी अब इन्फिनिटिव क्या है? इनफाइनाइट्स आर द बेस फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स प्रेसिडेड बाय द वर्ब टू। यानी इन्फिनिटिव्स क्या होते हैं कि बेस फॉर्म जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसके साथ अगर टू लगा हो तो उसको हम कहते हैं इन्फिनिटिव। जैसे कि टू रन, टू ईट, टू स्लीप, और जैसे कि सेंटेंस में लिखा है आई लव टू ईट पिज्जा, यानी मैं पिज्जा खाना पसंद करती हूँ। तो टू ईट जो है ये हमारा इन्फिनिटिव है, और ये इन्फिनिटिव के बीच में टू और वर्ब जो फर्स्ट फॉर्म है इसके बीच में अगर कोई और वर्ड आ जाए तो वो कहलाता है स्प्लिट इन्फिनिटिव। स्प्लिट का मतलब है तोड़ देना, उसको दो हिस्सों में बदल देना। ठीक है, आई वेंट देयर टू वॉच द सिचुएशन पर्सनली, वहां पे मैं गया ताकि मैं सिचुएशन को पर्सनली तौर पर देखूं। अब टू वॉच हमने लिखा हुआ है, ये सेंटेंस बिल्कुल नॉर्मल हमारा ठीक सेंटेंस है, इसमें कोई स्प्लिट इन्फिनिटिव नहीं हुआ। जब टू वॉच के बीच में एक और वर्ड आ जाएगा तो वो कहलाएगा स्प्लिट इन्फिनिटिव। यानी वॉच जो वर्ब फर्स्ट फॉर्म है और टू है, इसके बीच में जब वर्ड आ जाएगा कोई और तो वो स्प्लिट इन्फिनिटिव कहलाता है कि वो हमने इसको दो हिस्सों में तोड़ दिया। आई वेंट देयर टू पर्सनली वॉच द सिचुएशन। ठीक है, ये हुआ है स्प्लिट इन्फिनिटिव के टू और वॉच के बीच में पर्सनली को हमने डाल दिया। आई वेंट देयर टू पर्सनली वॉच द सिचुएशन। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या होता है स्प्लिट इन्फिनिटिव। कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और टू के बीच में जब कोई वर्ड आ जाए तो वो कहलाता है स्प्लिट इन्फिनिटिव। हम नेक्स्ट देखते हैं कुछ और एग्जांपल, वहां से आपको और क्लियर हो जाएगा। ये जैसे एग्जांपल है, आई होप टू मास्टर द सब्जेक्ट थॉरली। मुझे उम्मीद है कि मैं इस सब्जेक्ट को थॉरली यानी मुकम्मल तौर पे इस पर कमांड हासिल कर लूंगा, इसको मास्टर कर लूंगा। अब टू मास्टर जो है ये इन्फिनिटिव है हमारा, टू के बाद मास्टर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगे हुए, ये ठीक सेंटेंस है। आई होप टू थॉरली मास्टर द सब्जेक्ट, यहाँ पे हमने इन्फिनिटिव को स्प्लिट किया है, स्प्लिट इन्फिनिटिव हुआ है। टू और मास्टर के बीच में हमने थॉरली को बीच में ले आए हैं, तो यहाँ पे हमने उसको तोड़ दिया, स्प्लिट इन्फिनिटिव हो गया। शी आस्क्ड हिम टू हैंडल द फ्रेजाइल आइटम्स जेंटली। उसने से कहा कि वो जो नरम और नाजुक चीजें हैं उनको जेंटली हैंडल करें, उनको आराम से पकड़े। अब ये ठीक सेंटेंस है हमारा, इसमें कोई स्प्लिट इन्फिनिटिव नहीं हो रहा। टू हैंडल ठीक लिखा हुआ है हमने। अब अगर ऐसे लिखेंगे शी आस्क्ड हिम टू जेंटली हैंडल द फ्रेजाइल आइटम्स, उसने कहा कि वो चीजों को आराम से पकड़े, तो टू हैंडल के बीच में हम जेंटली ले आए हैं, जहां पे हमने किया है स्प्लिट इन्फिनिटिव को। ठीक है, टू हैंडल, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो हैंडल थी उसके बीच में हम एक और एडवर्ब को ले आए, तो यहाँ पे हमारा स्प्लिट इन्फिनिटिव हो गया। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। ट्रेडिशनली स्प्लिट इन्फिनिटिव्स वर कंसीडर्ड ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। आमतौर पर ये इनकरेक्ट समझाता है कि ऐसा करना ठीक नहीं है, और अनडिजायरेबल इन फॉर्मल राइटिंग, और फॉर्मल राइटिंग में ये अच्छा भी नहीं समझा जाता। However, modern English uses generally accept split infinitives. लेकिन अब जो मॉडर्न इंग्लिश है वो इस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ऐसा लिखा हुआ सेंटेंस तो ठीक है ये। एंड दे आर ऑफन यूज टू ऐड एम्फेसिस और क्लियरफाई मीनिंग, और वो कहते हैं कि ये मीनिंग को क्लियरफाई करने के लिए, उसको ज्यादा उस पर जोर देने के लिए हम अगर कर रहे हैं तो ये ठीक है। लेकिन फिर भी इससे बचना चाहिए, स्प्लिट इन्फिनिटिव को नहीं करना चाहिए। मॉडर्न इंग्लिश में अब कुछ एक्सेप्टेबल हो गया है, लेकिन फिर भी हमें इससे बचना चाहिए, हमें स्प्लिट इन्फिनिटिव को यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो गया है कि स्प्लिट इन्फिनिटिव भी क्या होता है और जो हमारा फर्स्ट टॉपिक था वो भी क्या है। तो ये हमारी जो वीडियो थी यहाँ तक की थी, छोटी सी वीडियो थी हमारी, एक बार फिर देखिए आपको क्लियर हो जाएगी हमारे दोनों जो पॉइंट्स थे, दोनों किस चीज के बारे में थे। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और टॉपिक के साथ मिलेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर।